आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री से आपके मन में ये आया होगा कि भाई इनका यूज क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मान लो क्या करते हैं, एक नदी है दोस्तों, ये यानी कि रिवर है, और रिवर के उस तरफ क्या है दोस्तों, एक ये पोल है जो क्या कह सकते हैं खंबा है। ठीक है दोस्तों, अब खंबे के ऊपर क्या है कोई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये हमारा, इसमें हम एकदम बेसिक से सब कुछ बताएंगे वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में होता क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्री से आपके मन में ये आया होगा कि भाई इनका यूज क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मान लो क्या करते हैं, एक नदी है दोस्तों, ये यानी कि रिवर है, और रिवर के उस तरफ क्या है दोस्तों, एक ये पोल है जो क्या कह सकते हैं खंबा है। ठीक है दोस्तों, अब खंबे के ऊपर क्या है, कोई आर्मी का जमाना है या फिर कोई भी क्या है आतंकवादी है, और उसके ऊपर से क्या कर रहा है, वो हमारे इस तरफ अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, गोलियां चला रहा है, फायरिंग कर रहा है। तो हमें ये पता लगाना हो कि भाई यहाँ से मैं इसके पास अगर पहुंचना चाहता हूँ बाय द वे, किस तरीके से, रस्सी के माध्यम से, रोप के माध्यम से। तो बताओ दोस्तों कि कितनी बड़ी रोप होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो एक आर्मी का जमाना है और यहाँ से वो कैसे देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा यहाँ पे। तो ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी हो, ये वाली इसकी लंबाई निकालनी, यानी कि क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्टेंस इसकी निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि तो खंबा है और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एच कहते हैं। एच का मतलब क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक आर्मी का जवान या फिर क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर है। तो जब ऑब्जर्वर क्या करता है, ऊपर की तरफ देखता है हमेशा, तो एक एंगल बनता है यहाँ पे। तो इसको मान लो मैंने बोल दिया दोस्तों ये 60 डिग्री का है। यहाँ पे 60 आ सकता है, 30 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है आपके एग्जाम में 45। ये 3 एग्जाम हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, इसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। तो अपने आप जो नीचे वाली साइड होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी कि क्या बोलोगे दोस्तों आप, बेस बोलोगे। तो एक तरीके से क्या है, हमेशा आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, और ट्रायंगल में आपको दो चीजें पता लगानी पड़ेगी, भाई क्या चीज हमें निकालनी है, फाइंड क्या करनी है। सपोज करो इसमें आपको लेंथ निकालनी थी, लंबाई ऐसे करके, कभी ऐसे ही बोल सकता है भाई इनके बीच में कितनी दूरी है, या इस नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है ना, विड्थ कितनी है, या फिर बताइए इस पोल की लेंथ कितनी है। ये आपको इस चैप्टर में निकालना पड़ेगा। और आप देख सकते हो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कुतुब मीनार की कितनी हाइट है, या मैं कुतुब मीनार के, देखो आपके राइट में दिख रहा होगा कि कुतुब मीनार के, मैं इधर खड़ा हूँ, देखो कुतुब मीनार हमारे सामने है, तो कितना क्या है ऊंचा, लेंथ है इसकी कितनी हाइट है, या फिर मेरे यहाँ से कुतुब मीनार के जो तिरछी अगर मैं देखूँ तो कितना हाइट में लेंथ हो सकती है, ये पता लगा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक आपके पास है पहाड़ी इलाका है जहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई पतंग है, कोई काइट उड़ रही है, तो उसकी कितना बड़ा मंजा हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। और एक और एग्जांपल देख लो, आपके पास दिख रहा है, आपके एग्जाम ये राइट में देखो दिख रहा होगा, एक लड़की है सबके ऊपर से देख रही है, किसको देख रही है, ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस, कितनी लेंथ है, ये चीजें पता लगाएंगे। ठीक है गाइस तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब होगा, हिंदी में हम बोलेंगे गाइस इसे प्रेक्षक। ठीक है, मतलब कोई भी जो देख रहा है। तो जब मान लो कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी नीचे से क्या होगा, ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो जब यहाँ पे देखेगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे टॉप बोल सकते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और मान लो ये जो नीचे है, इस खंबे की मैं नीचे की बात करूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे बॉटम। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में जो आपकी हिंदी की किताब है मैथ्स, अगर आपकी हिंदी में, तो हिंदी में लिखा है पाद बिंदु, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, हम कई बार इसको पैर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पैर क्या होते हैं, तरीके से नीचे होता है, तो इसको हम पैर के नाम से भी जानते हैं। और बॉटम को और क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो अगर मैं इसको पैर बोल सकता हूँ, यानी कि इसी को, और नॉर्मली इसको हम फुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके से पैर है। तो जब भी इन वर्ड की बात करें, तो इसका मतलब नीचे वाले बिंदु की बात कर रहा है, पॉइंट की बात कर रहा है। और अगर टॉप की बात कर रहा है, यानी शिखर की बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है दोस्तों, ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर क्या होगा, नीचे से ऊपर देखेगा। आपको जहां तक मैंने बताया, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके जरूर देखना है, क्योंकि अब मैं इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी क्या होगा, कोई भी देखने वाला ऊपर की तरफ देखेगा, तो एक एंगल बनेगा। यहाँ पे मान लो 30 डिग्री आ जाए, या 60 डिग्री आ जाए, या 45 आ जाए, कुछ भी आ जाए। पर जो एंगल यहाँ पे बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलेंगे, और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण। तो इस एंगल का नाम क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ पे बनेगा नीचे की तरफ, इसे हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है गाइस, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड हिंदी में बोलेंगे इसी को उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, उन्नयन कोण।
इस तरीके से। आपको हमेशा याद रखना है जब भी क्वेश्चन में क्या होगा, उन्नयन कोण देगा तो हमें नीचे बनाना है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन देगा तो हमें क्या बनाना है, नीचे बनाना है। ठीक है, चलो एक और डायग्राम की बात करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया, इस तरीके से इस बार ट्राइंगल ऐसे है और बोले अपने आप ही क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो यहाँ पे बनाओगे एक एंगल, हिंदी में क्या बोलेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि जितना भी दे रखा, तो मान लो इसमें कितना दे रखा है दोस्तों 60, तो आपको यहाँ पे बनाना है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और नीचे वाले को B बोलते हैं, और ये तो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। एंगल के सामने वाले को P का मतलब क्या होगा दोस्तों, बेटा इसे हम हमेशा लंब बोलेंगे, और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार, और ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों।